हाय, मैं हूँ दीप। हमारे मूवी फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्राइम ड्रामा मिस्ट्री जैसी कुछ मूवी और वेब सीरीज का नाम। नंबर 4। ये एक वेब सीरीज है। इस सीरीज में आपको एक से बढ़कर एक एक्टर देखने को मिलेंगे। इस सीरीज की कहानी शुरू होता है एक गांव से, जिस गांव का नाम था चरणदासपुर। उस गांव में अजीब सी चीजें हो रहा था। हर दिन उस गांव में कहीं ना कहीं पे एक लाश मिलता था और उस लाश की हालत भी अजीब था। मतलब किसी बॉडी में हाथ गायब था तो किसी बॉडी में पैर, और कुछ कुछ लाश को देखकर तो कुछ समझ में नहीं आता था। ये सब मिस्ट्री सॉल्व करने एक दिन वानी कपूर आती है इस गांव में, और वो ये केस की तहकीकात शुरू करती है। ये तहकीकात करते करते उसे पता चलती है इस गांव के अंदर एक भयानक गुफा है, और वो गुफा के अंदर एक अजीब सी मशीन है। किसी को अगर कुछ भी चाहिए था इस गांव में तो वो उस गुफा के अंदर मांगने पहुंच जाता था, और वहां पे जाके उसको उस मशीन के अंदर अपना अंगूठा देना होता था, और उसको जो चाहिए था वो वहां पे बोलना पड़ता था, और उसके बाद उसका अंगूठा उस मशीन के अंदर काट के गिर जाता था, और वो अंगूठे के बदले में उसको जो चाहिए था उसके लिए एक वरदान मिलता था, और उसके बाद उसे एक सिक्का भी दिया जाता है। और ये सब कुछ लोग मिलके चला रहा था उस गुफा के अंदर। अब आप ये सोचिए कि एक अंगूठे के बदले में किसी को कुछ भी चाहिए था तो वो उसे मिल जाता था, लेकिन कैसे? ये सब सुनने के बाद वानी यकीन ही नहीं कर पाती है। और उस गांव में एक पॉलिटिशियन भी रहती थी जिसका नाम था अनन्या भारद्वाज। वानी की सारी शक उस अनन्या के ऊपर ही थी। वो उसके पीछे ही लगी रहती है, लेकिन वानी को कुछ भी सबूत नहीं मिलती है। उस गांव में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ नया नहीं था। बहुत सालों से उस गांव में ये सब चलता आ रहा था। इस सब के पीछे कौन लोग शामिल है और ये सब कैसे हो रहा है, ये बात उस गांव वालों को भी नहीं पता। ये केस धीरे धीरे और भी पेचीदा होता जाता है। अब जैसे जैसे एपिसोड में आगे बढ़ेंगे आपको नया नया कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे ये सीरीज आगे बढ़ता है, और एक एपिसोड में रुक्मिणी नाम की एक औरत की एंट्री होती है, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है श्रिया, जिसको आपने मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू भैया के गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा था। रुक्मिणी की एंट्री के बाद आपको पता चलेगा ये सब की शुरुआत कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था, ये सब कुछ आज भी कैसे चल रहा है। ये सब पहले से पता कि मैं आपका सस्पेंस खराब नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री कुछ देखना पसंद है तो मैं ये सीरीज आपको रिकमेंड करता हूँ, और ये सीरीज देखने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मैं बता सकता हूँ। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है मंडला मर्डर्स। नंबर 3। ये एक मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ही परिवार के बहुत सारे लोगों की एक साथ बहुत ही बुरे तरीके से हत्या हो जाता है, और इस परिवार का नाम था बंसल परिवार। ये घटना घटने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, और इस केस का इंचार्ज था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और नवाज अपना फॉरेंसिक टीम लेके वहाँ पहुंच जाता है। और नवाज भाई वहाँ पे पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात चित्रांगना से होता है। मूवी में उनका नाम था मीरा। मीरा नवाज को रात की पूरी घटना बताती है, और साथ में ये भी बताती है कि लास्ट मर्डर जब हुआ था तब वो वहां पे मौजूद थी, और उसने अपने भाई को ये मर्डर करते हुए देखा था अपने आंखों से। और साथ में ये भी बताती है कि उसका भाई ड्रग्स लेता था। नवाज ये सुनने के बाद सबसे सवाल जवाब करता है, और सवाल जवाब करने के बाद वो पूरे घर की तलाशी भी लेता है। तलाशी करते करते वो घर के बाहर आता है, और वहां पे उसको कुछ अलग ही चीजें दिखाई देता है। उनको वहां जमीन पे बहुत सारे मरे हुए कौवे पड़े हुए दिखाई देता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अजीब सी चीजें वहां पे उन्हें दिखाई देता है। मीरा उनसे कहती है किसी ने उनके ऊपर काला जादू किया है, इसीलिए ये सब घटनाएं घट रही है। लेकिन नवाज ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद उन्हें कुछ डाउट होता है, और वो तहकीकात शुरू करता है। ये केस सुनने के बाद जितना सीधा और सुलझा हुआ लग रहा है ऐसा असल में है नहीं। इस बंसल परिवार की एक गुरु माँ भी है जिनको उस परिवार की सभी लोग बहुत मानते हैं। नवाज इस केस की तहकीकात करते करते उस गुरु माँ के पास भी पहुंच जाता है और उनसे सवाल करता है, और गुरु माँ बोलती है मीरा के भाई ही कातिल है, और ये भी बोलती है ये केस जितना जल्दी बंद होगा सबके लिए बहुत अच्छा होगा। उस बंसल परिवार का बहुत ही बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना था, इसलिए नवाज को ये केस जल्दी सॉल्व करने के बहुत प्रेशर आता है। लेकिन नवाज ठान लेता है ये सब मर्डर जिसने किया है उसको वो पकड़ कर ही रहेगा। नवाज को इस केस में बहुत दिक्कतें भी आता है, लेकिन वो हल नहीं छोड़ता है। वो समझ चुका था इस केस को सॉल्व करने के लिए उसको किसी की मदद लेना पड़ेगा, नहीं तो वो अकेले ये केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब जाकर वो एक डॉक्टर की मदद लेता है। ये डॉक्टर उसकी टीम में फॉरेंसिक में थी। वो डॉक्टर नवाज का बहुत ही मदद करता है, तब जाके नवाज को कुछ हिंट मिलता है। लेकिन इस केस में जो मर्डर्स हुए थे उसके पीछे इस परिवार के बहुत ही पुराने एक कहानी जुड़ा हुआ है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि ये कहानी क्या है और मर्डर्स किसने किया था, ये तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, और इस मूवी का नाम है रात अकेली है द बंसल मर्डर्स। अगर आप वीडियो की यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो नंबर 1 मूवी का नाम जरूर सुन के जाना, और अगर आपको ऐसी और भी अच्छी अच्छी मूवी के बारे में जानना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 2।
ये एक वेब सीरीज है। मैं पहले ही बता दूं, कृपया 18 साल से नीचे उम्र के बच्चे इस सीरीज से दूर ही रहे, क्योंकि इस सीरीज में हर एक सीन में आपको गाली सुनने को और एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। इस सीरीज में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्टर दिखने वाले हैं। सीरीज की कहानी शुरू होता है एक सीए से। वो सीए का कैरेक्टर प्ले कर रहा है मनफ कौल। सीरीज में उनका नाम है त्रिभुवन मिश्रा। मिश्रा जी बहुत सालों से कंपनी में ईमानदारी से अपना काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन एक दिन उनके पास एक पार्टी आता है और उनको एक फाइल में साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन वो फाइल लीगल नहीं था, इसलिए वो उस फाइल में साइन करने के लिए मना कर देता है। और ये बात उनके बॉस भी बोलता है, लेकिन वो उनके बॉस को भी मना कर देता है। इसके कारण उनका बॉस उन्हें नौकरी से निकाल देता है। इसी बीच एक दिन मिश्रा जी के पास खबर आता है, उन्होंने जिस बैंक में अपना खाता खोला हुआ था उस बैंक में कुछ फ्रॉड होने के कारण बैंक में कुछ महीनों तक कस्टमर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। मिश्रा जी और उनके परिवार ये बात सुनने के बाद बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वो लोग अपने और भी लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उन लोगों का मदद नहीं करता है। ऐसे टाइम पे उनका एक दोस्त उन्हें एक काम करने का आइडिया देता है, जिससे कम टाइम में थोड़ा ज्यादा पैसा वो कमा सके। और उनका दोस्त ये बताता है, आज के ऑनलाइन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे लड़के अपना फेक आईडी बनाकर वर्कर का काम करते हैं। वो ये सब सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है और घर जाके वो अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचता है और वो फाइनली डिसाइड करते हैं अपना एक आईडी बनाने का। और वो एक रात बैठ के सीए टॉपर के नाम से एक आईडी बनाता है और आईडी बनाने के कुछ देर बाद उनके पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज था उनके फर्स्ट क्लाइंट का। और वो अगले दिन अपने घर में झूठ बोल के एक होटल में जाता है उस क्लाइंट से मिलने, और उस क्लाइंट का कैरेक्टर प्ले कर रही है तिलोत्तमा जी। सीरीज में उनका नाम है बिंदी। बिंदी जी को मिश्रा जी बहुत पसंद आती है और वो अगले डेट के लिए भी उन्हें बुक कर लेती है। ऐसे ही मिश्रा जी के पास और भी क्लाइंट आने लगता है और उनका वो सीए टॉपर नाम धीरे धीरे सब लेडीज के पास फैलने लगता है। ये सीए टॉपर नाम ऐसे फैलता है मिश्रा जी की बीवी के कानों तक ये नाम पहुंच जाता है। ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन बिंदी जी मिश्रा जी के प्यार में पड़ जाती है और उन्हें उस होटल में बार बार बुलाने लगती है, जिसके कारण बिंदी जी के पति को ये बात पता चल जाता है। और उनका पति एक गुंडा था और वो पैसे के बदले में लोगों के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेता था और उनके अंडर बहुत सारे लड़के काम करता था, जिनमें से एक लड़का था हम सबके फेवरेट विनोद भैया जी, जिनका सीरीज में नाम था ढैचा। ये ढैचा ही खबर लेके आता है कि भाभी जी हर रोज एक होटल में जाती है एक आदमी के साथ। ये सब सुनने के बाद बिंदी जी की पति उस आदमी को मारने का सोच लेता है। वो अपने लड़कों के साथ उसे ढूंढने में लग जाता है। स्टोरी सुन के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जाइए ये सीरीज देखिए और जानिए मिश्रा जी आखिर तक पकड़ा जाता है या बच के निकल जाता है। ये सीरीज आपको एक भी सीन में बोर नहीं होने देगा, क्योंकि इस सीरीज में कॉमेडी और ड्रामा कूट कूट के दिया गया है। सीरीज देखते टाइम आप खाली मिश्रा जी के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि मिश्रा जी कुछ कारण कभी घर में फंस जाते हैं तो होटल में कभी पुलिस वालों के हाथ पकड़ा जाता है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। अब बारी है उस मूवी के नाम जानने का जिसके लिए आप इतनी देर तक वेट कर रहे थे। नंबर 1, क्या होगा अगर आप रात को सोने जाए और अगली सुबह उठ के अपने रूम के बाहर एक अजीब सी दीवार आपको दिखाई दे जो कल तक वहाँ पे नहीं था। हाँ, हॉलीवुड के ऐसे ही एक मूवी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इस मूवी की कहानी शुरू होता है एक बिल्डिंग से। उस बिल्डिंग में एक कपल रहता है और उन दोनों के बीच कुछ कारण झगड़ा होता है और वो लड़की उस घर से गेट खोल के निकलने जाती है और उनके सामने एक काली रंग की दीवार आ जाता है और वो उस दीवार को धक्का दे के हटाने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलता है। लड़की के साथ साथ वो लड़का भी उस दीवार को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटता है। वो दीवार कोई ईंट या पत्थर से नहीं बना हुआ था, वो दीवार एक अलग ही मटेरियल से बना हुआ था। लोग उस दीवार को और भी तरीके से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार वहाँ से हटने की बजाय उन लोगों पर ही हमला कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे एक दीवार हमला कैसे कर सकता है, दीवार के हाथ थोड़ी होते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ये दीवार हाथ से हमला नहीं करता है। इस दीवार के पास कुछ मैग्नेटिक पावर है जिसकी मदद से वो हमला करता है। ये देखने के बाद वो लोग दीवार से दूर हट जाता है और वो लोग मदद के लिए किसी को कॉल करने लगते हैं, लेकिन उस रूम से किसी को कॉल नहीं लग रहा था। फिर वो लोग कुछ देर सोचने के बाद अपने बगल वाले कमरे के दीवार में ड्रिल से छेद करता है ताकि वो लोग उनके पड़ोसी से बात कर पाए, और उनके पड़ोसी भी उन्हें बताता है उन लोगों के दरवाजे के बाहर भी ऐसे ही कुछ अजीब सा दीवार आ गया है। वो लोग उस छेद को और भी बड़ा करता है
ताकि वो लोग उस पड़ोसी के घर में घुस सके। ऐसे ही वो लोग एक के बाद एक दीवार पे छेद करता जाता है ताकि वो लोग और लोगों को एक साथ जोड़ पाए और वहाँ से निकल जाए। लेकिन ये दीवार उन लोगों को जाने नहीं देने वाला था, क्योंकि ये दीवार उस बिल्डिंग के चारों तरफ से घिरा हुआ था। ये बात उन लोगों को बहुत टाइम बाद पता चलता है। तब तक उन लोगों से जो लोग जुड़ता है, उन लोगों में से कुछ लोगों की इस दीवार के कारण मौत हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी सुनने के बाद मूवी के बारे में और भी जानने का मन कर रहा है तो जाइए, नेटफ्लिक्स पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी का नाम है ब्रिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी टाइप की मूवी देखना ज्यादा पसंद है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी अच्छे अच्छे मूवी और वेब सीरीज का नाम लेकर।